हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम जेपी शर्मा और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब ये है कि इस एरिया से जितनी मैग्नेटिक, मान लो इस एरिया से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इस एरिया से लिंक होने वाला या क्रॉस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होगा 10। अगर इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 20 पास हो रही हैं तो यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो है 20। तो एक पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होती हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पे बेस्ड एक फिनोमेना है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उससे समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो हमने एक मैग्नेट ले लिया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये एक बार मैग्नेट है और यहाँ पे हमने एक कॉइल बना लिया है, ये एक कॉइल है और इस कॉइल से हमने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर और ये गैल्वेनोमीटर का नीडल है इस तरह से। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही होंगी इस तरह से, ऐसा आगे घूम के साउथ पोल पे आना है, इस तरह से इस तरफ भी जा रही होंगी। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि एक बार मैग्नेट से ऐसे पास होती है। तो एक बार मैग्नेट को जब एक कॉइल के नजदीक लाते हैं तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती हैं, या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है विद द कॉइल। तो एक बार मैग्नेट को जब हम एक कॉइल के नजदीक लाते हैं जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, तो उस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे हम इसको नजदीक लाएंगे ये ज्यादा से ज्यादा लाइंस इन कॉइल के थ्रू पास होंगी। जैसे दूर ले जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स कम लिंक होगा, कम पास होगा। तो जैसे ही हम इसको बार मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक लाते हैं तो हम देखते हैं ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो करती है इस तरह से। इस डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करता है कि सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रही है। तो हमारी एक बात समझ में आ गई कि जब इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगी। अब इस बार मैग्नेट को लाके हम यहां रख देते हैं, बिना मूव किए यहां रख देते हैं। तो मान लो यहाँ पे जब ये बार मैग्नेट है तो इसमें से 5 लाइन पास होती हैं। जब यहाँ ले आते हैं तो 10 होती है, यहाँ ले आते हैं तो 20 होती है। हम देखते हैं कि यहां से यहां लाते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है इस तरफ राइट साइड। जब हम यहाँ लाके रख दिए तो हमने देखा कि यहाँ से कितनी लाइन पास हो रही है 20। तो ये गैल्वेनोमीटर की नीडल बीच में आ गई। ये क्या इंडिकेट करता है कि करंट फ्लो 0 है। ये करंट फ्लो 0 को शो करता है। इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन तो 20 इसमें से क्रॉस हो रही है बट फिर भी करंट 0 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, इससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में जब तक चेंज होता रहेगा तब तक करंट फ्लो होगी। अच्छा, जैसे ही पीछे लेके जाते हैं हम देखते हैं फिर से डिफ्लेक्शन शो करता है और इस बार डिफ्लेक्शन होता है लेफ्ट साइड में। तो जब भी हम इसको इस तरह से मूव करते हैं विद रिलेशन टू दिस कॉइल तो ये फ्लक्चुएशन दिखाता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है गैल्वेनोमीटर। लेकिन जब एक जगह ले जाके रख देते हैं तो ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, एक दूसरे के रिलेशन में अगर ये पोजीशन चेंज करते रहेंगे, मोशन होता रहेगा तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो इससे एक कंक्लूजन और ये निकला कि किसी कॉइल से फ्लक्स लिंक होने का ये मतलब नहीं है कि वहां करंट प्रोड्यूस होगा, करंट जनरेट होगा, नहीं। तो करंट जनरेट कब होगा? किसी कॉइल में से कंटिन्यूअसली चेंजेस
कंटिन्यूसली चेंजेस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के हो रहे हैं तो वहां इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अगर चेंजेस रुक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी रुक जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाएगा। सो हाउ कैन बी डिफाइन? सो दिस कैन बी डिफाइंड, दिस इज प्रोडक्शन ऑफ electric current, production of electric current in the coil due to relative motion of a coil and a magnet. इसका मतलब क्या है? यहां से क्या प्रोड्यूस होगा? चेंजिंग magnetic flux, and this is called electromagnetic इंडक्शन। तो ये जो लाइन है इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। कौन सी लाइन है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस हो रहा है तो जरूरी नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करता है? एक करंट फ्लो होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है, जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक में इस तरह का एक कॉइल लगा रहता है, दो मैग्नेट लगे रहते हैं, एक मैग्नेट इधर और एक मैग्नेट इधर ऐसे, और उनके बीच में इस तरह से एक कॉइल होता है। जैसे ही हम बाइक का रेस घुमाते हैं ये कॉइल रोटेट होता है, ये कॉइल तेजी से रोटेट होता है। अगर तेजी से रोटेट होगा, इस तरह का एक कॉइल है, इस तरह का रेक्टेंगुलर कॉइल है, और जब ये ऐसा होता है तो इसमें से बहुत सारी लाइन क्रॉस होती है, जब ये ऐसा होता है तो इसमें से कोई लाइन क्रॉस नहीं होती। इस तरह से वायर का एक कॉइल बना होता है। जब ये ऐसा होता है फिर से इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0। तो हम जैसे ही रेस देते हैं ये कॉइल तेजी से रोटेट होता है, तेजी से रोटेट होता है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस फास्ट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस फास्ट होने से क्या होता है? ज्यादा करंट प्रोड्यूस होती है, और हम देखते हैं कि रेस ज्यादा देने से हमारी बाइक की जो लाइट है वो ज्यादा ग्लो करती है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। रेस कम करते हैं तो बाइक की लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो वहां कौन सा फिनोमिना काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट कैसे बन रही है? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू बन रही है। दो मैग्नेट लगाया है, ऐसे दो मैग्नेट, और उनके बीच में ये कॉइल है। ये कॉइल ऐसा घूमता है, यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, साउथ पोल को जा रही है, मान लो 100 लाइन निकल रही है, तो अभी कितना है? 100, फिर ये 0, फिर ये 100, फिर ये 0। इस तरह से फास्ट चेंजेस होते हैं। अगर 1 सेकंड में 20 बार चेंजेस होंगे तो करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, 1 सेकंड में 10 बार चेंज होंगे तो करंट का वैल्यू कम होगा। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हम देखते हैं बाइक में कि जब रेस ज्यादा देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा प्रोड्यूस होती है और लाइट ज्यादा होती है, और जब रेस स्लो होती है तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कम होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिर से समझ लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमिना when a bar magnet brought near to a coil which are connected in a circuit with the galvanometer, and there is a relative motion between the magnet and coil. So due to changing in flux through the coil, there is a generation of electric current. This phenomena is called electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और इसके बाद हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं।